हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो कल ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी आपको एक मैसेज देने के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए कि हमारी जो अपकमिंग वीडियो यानी कि जो आज हमारी वीडियो होगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आजकल हम सभी के मन में जो सबसे पहला डाउट करंट सिचुएशन से रिलेटेड जो चल रहा है वो ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो हमारे पास अभी मार्केट में है, और आपको पता होगा पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही थी, लेकिन 1 मई को रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी, जो कि एक कोरोना वायरस की वैक्सीन है, वो भी इंडिया में आ चुकी है। और अब हमारे पास 3 ऑप्शन हो चुके हैं कि 3 कोरोना वायरस वैक्सीन के ऑप्शन हो चुके हैं। तो डाउट होना स्वाभाविक है, अपनी हेल्थ को लेकर हर कोई कॉन्शियस होता है, तो हमारा कॉन्शियस होना भी लाजमी है। तो हमारा डाउट ये बनता है, अगर आप इवन मैंने भी जब वैक्सीन लगवाई थी, फरवरी में मुझे वैक्सीन लगी थी, तो मुझे भी डाउट था कि मैं कोविशील्ड लगवाऊं या कोवैक्सीन। तो अब तो 3 वैक्सीन हो चुकी है, तो डाउट बनता है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इन तीनों में से हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, हमें कौन सी वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए जो कि हमारे लिए अधिक फ़ायदेमंद हो, मतलब हमें कोरोना वायरस के संक्रमण या इन्फेक्शन से हमें बचा सके। तो उसी टॉपिक पर आज की हमारी वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम पूरा ये टॉपिक समझेंगे आपके बोर्ड के माध्यम से, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स आपके लिए की गई हैं, लेकिन लाइक करें ना करें लेकिन शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये डाउट आजकल लगभग सभी के मन में है कि वैक्सीन जो है कौन सी लगवाई जाए। तो अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वैक्सीन कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन बनाई जाए, आप किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड जो वैक्सीन बनाई जाती है वो हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा बखूबी ट्रायल के बाद जो है उन्हें मंजूरी मिलती है। तो वैक्सीन कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। कोई भी वैक्सीन आपको उपलब्ध हो आपके निकटवर्ती हॉस्पिटल या फिर जो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी अगर वैक्सीन जो है वहाँ पर उपलब्ध है इन तीनों में से, तो आप वहाँ पर जाकर लगवाएं। ये मत देखें कि हम उस वैक्सीन का वेट कर लें, उस वैक्सीन का वेट कर लें, क्योंकि आपको पता है भारत जैसे बड़े देश में कोरोना की जो वैक्सीन है, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि अभी शॉर्टेज चल रही है। 18+ का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन काफ़ी जो शहर है, काफ़ी जो स्टेट्स हैं, अभी भी वहाँ पर 18+ जो है वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जो है उचित मात्रा में डोज उपलब्ध नहीं है। तो जो भी वैक्सीन आपको मिलती हैं, आप जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का जो टीकाकरण, वैक्सीनेशन करा लीजिए। वैक्सीन सभी अच्छी हैं। वैक्सीन आपको अगर कोरोना वायरस हो भी जाता है तो जो उसके हार्मफुल लक्षण हैं, आपके हार्मफुल जो सिम्टम्स होंगे, उससे आपको तीनों ही वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो, तीनों ही आपको हार्मफुल सिम्टम से बचाने में जो पूरी तरह से सक्षम है। तो इससे आपको कोई घबराने की चीज़ नहीं है। वैक्सीन सभी 100% जो है आपको बचा लेगी हार्मफुल सिम्टम से, कोरोना वायरस के। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरा, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि वैक्सीन वैसे ही जो है शॉर्टेज है भारत जैसे बड़े देश में, तो इसलिए वैक्सीन जब भी आपकी आती है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप पर, कोविन एप्लीकेशन पर जाकर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 18+ जितने भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन चीज़ पर हम कि आखिर इन तीनों जो वैक्सीन जो हमारे पास आई हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन, तो इन तीनों वैक्सीन में आखिर फिर अंतर क्या है, तो हम अंतर जानेंगे और आपकी जो जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके जो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और अभी तो क्योंकि एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स में जब भी आपका होगा तो उसमें इस टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना सेटअप कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कि जो ये तीनों वैक्सीन हैं जो कोरोना वायरस की, इन तीनों में आखिर मेन डिफरेंस जो है
वो क्या है, तो देखते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वायरस। तो मेन जो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वायरस का क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करती है और वो हमारे शरीर पर उनका कितना एफिशिएंसी है या फिर जो उनकी कितनी जो है प्रभाविता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध है। मेरी बात करें तो मुझे भी जो है कोविशील्ड ही लगी थी। तो मैक्सिमम जो मात्रा में, क्वांटिटी में जो हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है वो कोविशील्ड ही है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो क्या है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा जो है वो किया गया है। लेकिन भारत में ये इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही इंस्टीट्यूट है आदर पूनावाला वाली, और इसका जो ये कहाँ स्थित है, ये आपके पुणे में स्थित है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है मेनली किसकी है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ये जो है वैक्सीन है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में इसका जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, जो कि आपके पुणे में है। उसके बाद वर्सेस आए हम कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है इसका यह पहली बात यह जो है पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो कि पूरी तरह इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी वैक्सीन है। और इसका जो निर्माण है वो आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर किया है। तो किसने किया है, आईसीएमआर के साथ भारत बायोटेक ने मिलकर इसका निर्माण किया है। और यह भारत की पहली वैक्सीन है कोरोना वायरस की जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है आपके हैदराबाद में, याद रखें। उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में 1 मई को जिसकी पहली डोज जो है भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहुंची है, कौन सी, स्पुतनिक वी वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन है ये कौन से देश की वैक्सीन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपके रशिया की वैक्सीन है, तो रूस की ये वैक्सीन है। भारत में इसका जो अभी निर्माण हो रहा है वो किस कंपनी के द्वारा होगा, डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा जो है भारत में स्पुतनिक वी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य जो कई कंपनियां हैं उन्हें भी जो टेंडर दिए जाने की बात हो रही है। क्लियर, तो याद रखें स्पुतनिक वी वैक्सीन रशिया की वैक्सीन है। तो ये अभी हमने पहले देखा कि इन तीनों जो वैक्सीन है इनमें कौन सी भारतीय है, कौन सी दूसरे देश से आई है, और भारत में उनका निर्माण कौन सी जो कंपनी या फिर कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रहा है। दूसरी चीज जो अभी हम देखते हैं कि आखिर ये जो वैक्सीन है इनमें मेन चीज है क्या, मेन डिफरेंस क्या है, तो वो देख ले। तो कोविशील्ड जो है ये आपकी क्या है, वेक्टर वायरल वैक्सीन है। वेक्टर वायरल वैक्सीन का मतलब है कि इस वैक्सीन में जो आपका बहुत एक लाइट वायरस जो है इस वैक्सीन में यूज किया गया है। और जो लाइट वायरस जो इस वैक्सीन में मिलाया गया है वो आपके कहाँ से लिया गया है, चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस है, चिंपैंजी एडिनो वायरस, चिंपैंजी से लिया गया है एक एडिनो वायरस। तो बहुत लाइट वायरस जो है ये आपके ऐड किया गया है कोविशील्ड वैक्सीन में। तो इसलिए इस वैक्सीन को क्या कहा गया है, वेक्टर वायरल वैक्सीन। कोवैक्सीन में आपका जैसे इससे पहले जो हमारे पास जितने भी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है या फिर कोई भी जो वैक्सीन है, अगर या फिर आप कहें कि सामान्यतः ट्रेडिशनली जो वैक्सीन किसी भी डिजीज के लिए बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है कि उस वैक्सीन में जो है उस डिजीज का जो एक डेड वायरस, एक मरा हुआ जो है विषाणु, वो उस वैक्सीन में मिला दिया जाता है, जिससे कि जब वो हमारे शरीर में जाए तो वो वायरस जो है आपका एंटीबॉडीज, डेड वायरस अगर आपके शरीर में जाएगा तो वो आपके शरीर में क्या है, इम्यूनिटी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है बनाना शुरू कर देगी। और फ्यूचर में जब भी आप जो है कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो जो पहले से आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है वो उस कोरोना वायरस को फाइट करने में आपको हेल्प करेगी। तो कोवैक्सीन में जो है आपका उस वैक्सीन में क्या है, एक डेड वायरस जो है कोरोना वायरस का वो डाला गया है, जिससे कि आपके शरीर में जैसे ये वैक्सीन जाएगी तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज आपके शरीर में बच जाएगी। क्लियर।
उसके बाद है स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन यह भी एक वेक्टर वायरल वैक्सीन है, मतलब इसमें भी जो है एक लाइट जो वायरस है वो मिलाया गया है, एडिनो वायरस जो है वो मिलाया गया है, वो जो कि ह्यूमन एडिनो वायरस इस वैक्सीन में यूज किया गया है। लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इन दोनों वैक्सीन में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? याद रखिएगा कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन में जो आपको 2 डोज लगेगी, टाइम डिफरेंस होता है बीच में, किसी में 6 से 8 हफ्ते का है, किसी में 4 से 6 हफ्ते का, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहली और दूसरी डोज जो आपको लगती है, उन दोनों डोज की जो कंपोजिशन होगी वो अलग अलग होगी। किसमें? स्पुतनिक वी वैक्सीन में। कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें या कोवैक्सीन वैक्सीन की बात करें, इन दोनों ही वैक्सीन की जो पहली और दूसरी डोज है वो एकदम जो है सेम होगी, मतलब एक जो सेम डोज ही दोनों फर्स्ट और सेकंड डोज में आपको मिलती है। लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन में आपको ये याद रखना है कि मेन डिफरेंस इसमें इस वायरल वेक्टर वैक्सीन और इस वेक्टर वायरल वैक्सीन, दोनों ही वेक्टर वायरल वैक्सीन है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो है इसमें क्या होगा, पहली और दूसरी डोज दोनों इक्वल है। लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन की जो पहली और दूसरी डोज है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि जो ह्यूमन एडिनो वायरस इस वैक्सीन में यूज किया जाएगा वो दोनों ही डोज में अलग अलग प्रकार के यूज किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको मेन रूप से याद रखनी है। ये आप इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि ह्यूमन एरर्स कुछ भी हो सकता है। अगर आप कई बार उनको नहीं पता लगता कि इनकी फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है, तो हो सकता है कि कईयों को फर्स्ट डोज ही मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, मेरी सजेशन, अगर आपको स्पुतनिक वी वैक्सीन लगती है तो जब भी आपको सेकंड डोज लगे, वहाँ पर जो भी हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको एक बार ज़रूर इंश्योर कर ले कि आपकी जो है ये आपको सेकंड डोज स्पुतनिक वी वैक्सीन की लगने जा रही है। दूसरी चीज़, अभी जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज जो है इंडिया में आई है, दूसरी डोज का वेट करना है अभी हमें, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास पहली डोज जो है भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन की आई है। आगे भी उम्मीद है जल्दी ही दूसरी डोज भी आ जाएगी। तो ये था कि मेन डिफरेंस इन तीनों वैक्सीन में क्या है। उसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने बात की कि जो वैक्सीन के बीच में टाइम डिफरेंस होता है पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में। तो जो कोविशील्ड जो वैक्सीन आपको लगती है, इसमें जो पहली और दूसरी डोज के बीच सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है कोविशील्ड वैक्सीन में ही होता है। पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज आपको लगती है उसके बीच में जो मैक्सिमम जो एक उचित जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग या WHO के अकॉर्डिंग, तो वो होना चाहिए 6 to 8 वीक्स। इतना अगर आपका टाइम डिफरेंस होगा दोनों डोज के बीच में, तो क्या है आपके और अच्छे से जो है इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएगी। और अगर आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में अगर आते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी है और इफेक्टिवली जो है वो फाइट कर पाएगी। तो 6 to 8 वीक्स का जो डिफरेंस है मिनिमम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में। कोवैक्सीन के बीच में, कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच में डिफरेंस इससे कम है, और इसका जो डिफरेंस है कितना है, 4 से 6 हफ्ते। तो 4 से 6 हफ्ते का इन दोनों के बीच में जो है पहली और सेकंड डोज के बीच में डिफरेंस है। स्पुतनिक जो वी वैक्सीन है, इसमें पहली और दूसरी डोज के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, और कितना है, मात्र 21 डेज। तो ओनली 21 डेज का जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड डोज में इसमें है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है, कि जिसपे आप बहुत लोग सोचते हैं कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, प्रभाविता की बात करें, तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी बताई गई है वो आपके 70% बताई गई है, 70%। उसके बाद कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कितनी बताई गई है, 78%। जबकि स्पुतनिक वी वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट कितनी बताई गई है, 91%। लेकिन अभी ये स्पुतनिक वी वैक्सीन काफ़ी विवादों में रही है। अगर आप न्यूज़ सुनी होगी तो ब्राज़ील ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को जो है टोटली बैन कर दिया था कि हमारे यहाँ ये वैक्सीन
नहीं लगेगी, लेकिन भारत ने इसे मंजूरी दी है। भारत के अलावा काफ़ी 54 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और इसका जो एफिशिएंसी रेट कितना है, सबसे ज़्यादा जो है बताया गया है तीनों वैक्सीन को कंपेयर करने में कितना, 91%। क्लियर, तो याद रखेगा। उसके बाद आता है कि इन तीनों वैक्सीन को जो ये खराब ना हो, बिल्कुल ठीक रहे, इनकी कंपोजिशन खराब ना हो, इसके लिए उन्हें किस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। तो इन तीनों ही जो वैक्सीन को नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर तीनों ही वैक्सीन को आप इजीली रख सकते हैं, जिससे कि ये खराब ना हो। क्लियर, तो ये था इन तीनों वैक्सीन के बीच में जो मेन डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी आपको कि आपके निकटवर्ती कोई भी अगर वैक्सीन आपको मिलती है, चाहे वह कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक वी वैक्सीन हो, आप तीनों में से किसी को भी लगवा सकते हैं। तीनों ही आपको 100% तक आपको जो है कोरोना वायरस के हार्मफुल सिम्टम से ज़रूर बचा लेगी, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचा लेगी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वैसे ही वैक्सीन की कमी है, तो जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो आप ज़रूर आप वैक्सीन लगवाएं। और अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आरोग्य सेतु ऐप पर कोविन जो आपकी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उस पर जाकर रजिस्टर ज़रूर कराएं। आपको पता है 1 मई से 18+ जो है वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। उससे याद आया, पहले जो 1 मई से पहले जब आपका 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तक जब हमारे पास सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उपलब्ध थी, तब इनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फ्री में ही उपलब्ध है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी जो एक डोज की कीमत थी वो कितनी थी, दोनों की 250 रुपीज़ पर डोज इनकी जो है प्राइस था, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन 1 मई के बाद जैसे ही इनको लगा कि 18+ का वैक्सीनेशन होगा, एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है अब टीकाकरण कराएगी, तो इनका रेट जो है बढ़ा दिया गया है। पर डोज की बात करें तो कोविशील्ड का जो पर डोज है उसकी अगर देखें तो प्राइस कितना है, 700 to 900 समथिंग, और कोवैक्सीन का 1250 1550 का है। और स्पुतनिक वी वैक्सीन की बात करें तो आज ही न्यूज़ में बता रहे थे कि इसके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिक्स्ड प्राइस रखा गया है, अभी 700 से अबव रखेंगे, शायद 995 के अराउंड रखा गया है। तो अभी नई आई है वैक्सीन, तो इसका बारे में अभी रेट देखना है। 995 के अराउंड जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है इसका प्राइस, बाकी हम अप टू डेट आपको करते रहेंगे। दूसरी चीज़ एक बोलनी थी आपको कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की जो पहली डोज भारत में आ चुकी है, और इसके जो पहली डोज है हैदराबाद में कल लग चुकी है। कल यानी कि कल कितनी डेट थी, आप देख ले वीडियो के, मेरे को याद नहीं है डेट, शायद कल 14 थी, है ना, 14 थी। तो 14 मई को आपकी डेट देख लेंगे ना, फिक्स नहीं है, यानी कि आज जिस डेट को वीडियो अपलोड हो रही है इसके प्रीवियस डे को आपका हैदराबाद में पहली डोज जो है आपकी स्पुतनिक वी वैक्सीन की लग चुकी है। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही। और साइड इफेक्ट अगर लास्ट में हम देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा, कि साइड इफेक्ट जो है इन वैक्सीन का कितना है, इंपॉर्टेंट भी है आपको जानने के लिए। तो कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट है उसमें क्या है, आपको हल्का फीवर आता है, हल्का फीवर, तेज, कईयों को तेज भी फीवर आता है, बॉडी एक होता है, शरीर दर्द होगा आपका, सर्दी जुकाम, कमजोरी फील होती है, और कईयों को घबराहट भी फील होती है। और ये जो सिम्टम्स रहते हैं आपके 2 दिन तक रहते हैं। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन के सिम्टम्स सेम ही हैं, लेकिन जो सिम्टम आपको कोविशील्ड में आते हैं उसके हल्के रूप में सिम्टम्स जो है कोवैक्सीन में देखे गए हैं। यानी कि अगर फीवर आता भी है आपको तो आपको हल्का फीवर आएगा, शरीर में थोड़ा दर्द होगा, मतलब हल्के सिम्टम्स आपको कोविशील्ड की अपेक्षा कोवैक्सीन में मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कि ये जो वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं कोई भी तीनों में से, कि सबको जो है साइड इफेक्ट हो, किसी को होते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं होते। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है इसका अभी तक जो है कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। बाकी अभी इंडिया में जो है लगेगा, इंडियन पॉपुलेशन पर ये कैसे रिएक्ट करता है वो अभी हमें देखना बाकी है। लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन का एज सच अभी तक कोई साइड इफेक्ट हमारे सामने नहीं है। तो ये थी आपके सामने एक पूरी क्लियर पिक्चर कि तीनों जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हमारे सामने उपलब्ध है, इनमें
क्या डिफरेंस है, किसकी कितनी एफिशिएंसी है, किस में इन दोनों के बीच में, पहली और सेकंड डोज के बीच में कितना टाइम डिफरेंस बीच में होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा जो है इनके बारे में आज पता लग गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।